आप ठीक तो हैं अम्मी? ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अजीज के बारे में बता दिया। हकीकत बता दी मैंने। उसने मेरी बात तक नहीं सुनी कि इतने सालों तक मैंने ये क्यों छुपाया। उसने मुझे इजाजत नहीं दी। मुझे पता था कि वो मुझे माफ नहीं करेगी। आप ऐसा मत सोचिए, वक्त के साथ उसका गुस्सा कम हो जाएगा, परेशान मत होइए। और फिर जब अजीज भाई आएंगे तो आप दोनों मिलकर उसे सब बता दीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो सुनेगी। उसको बस मुझ पे और अजीज पे गुस्सा है। वो नहीं सुनेगी। किस बुनियाद पर आपने उसको तहवील में रखा हुआ है? उसके बयान तो ले चुके आप, घर की दफ्तर की तलाशी ले चुके, एक पुरानी अंगूठी के सिवा आपको कुछ नहीं मिला। देखिए, मैं सीधी बात करता हूँ। मेरे ख्याल से नाज देमिरोलू का कत्ल हुआ है। मैं इल्जाम विराल देमिरोलू पर डालने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरा मकसद सिर्फ इस जुर्म तक पहुंचना है। एक दो लोगों की शिकायत की बुनियाद पर मेरे बेटे को यहाँ नहीं रख सकते। आपको गलतफहमी हुई है। 3 लोग हैं, 2 नहीं। नाज साहिबा ने पहले भी आपके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, फिर उन्होंने दबाव में आकर शिकायत वापस ले ली। खत भी मौजूद है। अब कुछ नहीं हो सकता। हजल, किनान, देखो मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है। मुझे बस ये फिक्र थी कि तुम ठीक हो या नहीं। ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। किनान, जाओ ना। शुक्रिया तुम्हारा। नाज की कब्र कहाँ है? चश्मे में जनान साहिबा। बात सुनो, नाज के मुतालिक कोई बात निकली या उसकी कब्र के मुतालिक कोई बात निकली तो इसके कसूरवार तुम होगे। फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? ठीक है जनान साहिबा, आप फिक्र ना करें। ये बात सिर्फ तुम तक रहे कि उसकी कब्र कहाँ पर है, ठीक है? अगर किसी को बताया तो उस कब्र के साथ एक कब्र तुम्हारी भी बना दूंगी। अजीज यहाँ पर कब आएगा? अभी आ जाएंगे।
हजल कैसी है? बेहतर हो जाएगी, फिक्र ना करें आप। मैं भी आता हूं। हाँ बोलो जाने। केनाल, अभी मैंने जनान साहिबा को गेंजर से बात करते देखा है। शायद जनान साहिबा गेंजर से हिसाब ले रही थी। मुझे लगता है कि उस आदमी को पता है नाज की कहानी का, कि वो जिंदा है या मर गई। वो आदमी सब कुछ जानता है। मेरे ख्याल से उसे खामोश रहने पर मजबूर किया जा रहा है। एक मिनट, गेंजर जा रहा है, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा है। मैं उसका पीछा कर रही हूँ। नहीं, हरगिज नहीं जाले, रुको वहीं। तुम पीछा मत करना। हम बाद में बात करेंगे केनान। जाले, केनान, किससे बात कर रहे थे तुम? जाले, वो गेंजर का पीछा कर रही है। उसको लगता है कि वो नाज के बारे में कुछ जानता है। तुम ठीक हो? मेरी अभी हजल से बात हुई। उसने जो कहा मुझे उससे बहुत तकलीफ हुई। वक्त के साथ संभल जाएगी। काश, लेकिन मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। कम से कम तुम्हें उसे जानने का मौका तो मिला। मैंने तो हमेशा ऐसे मौके खोए हैं। उसका पहला कदम, उसकी जबान से पहला लफ्ज, उसकी पहली मुस्कुराहट, उसकी पहली उदासी। ऐसा मत कहो, मुझे और तकलीफ पहुंच रही है। ठीक है, तुम उदास ना हो मालिक। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैं भी अपनी बेटी से बात करके देखूंगा। पता नहीं उसका रद्द-ए-अमल कैसा हो। मेरा मतलब वो इस वक्त बहुत उलझी हुई है। ठीक कहा। आशिकों की उम्मीदें उनके सब्र में ही छुपी होती हैं। मैं अपने दिल की मायूसी के बावजूद कभी भी मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। अब मैं अपनी बेटी से नहीं हारूंगा। उम्मीद है मुझे देर नहीं हुई होगी बेटी। बेटी लफ्ज इस्तेमाल करने को तुमने मना किया था, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। मैं क्या करूं? बेटी नहीं कहा तो मर जाऊंगा। मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। मलिक ने भी ये कहा कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, हत्ता कि तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। लेकिन इस जिंदगी में सिर्फ एक यही चीज है जो उदास करती है मुझे, क्योंकि तुमसे आमने सामने बात करने के लिए मैंने 26 साल इंतजार किया है। तुम चाहोगे भी तो मैं चुप नहीं होऊंगा। हो नहीं सकता। मैं नजरें तक दूर नहीं कर सकता। आप चाहे जो मर्जी कह लें, हकीकत कभी नहीं बदलेगी। मैं आपको नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। आप मेरे बाबा नहीं हैं और आप कभी मेरे बाबा नहीं बनेंगे, कभी नहीं। और याद रखिएगा कि कभी आपको बाबा नहीं कहूंगी, कभी भी नहीं। हसल, अम्मी, मैंने कहा था मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ आए, बिल्कुल नहीं चाहती मैं। हजल, मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं तुम्हें बेटी नहीं बुलाऊंगा जब तक तुम ना सुनना चाहोगे मेरे मुंह से। नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मैंने ये वादा नहीं किया कि मैं तुम्हारा बाप नहीं बनूंगा। कर भी नहीं सकता। तुम्हारी हिफाजत ना करने का, जब तुम गलती करो तो माफ ना करने का, जब तुम गिरो तो तुम्हें ना उठाने का, और जब तुम मुझे नफरत से भी देखो तुम्हें प्यार ना करने का वादा नहीं किया मैंने, और ना ही करूंगा।
कहाँ हो तुम साले? मेरी बात गौर से सुनो। गेंजर को पीछे लगा लिया है। उफ साले, क्या कर दिया तुम? जीपीएस के जरिए पहुंचो मेरे पास। ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। यकीनन उसे अजीज ने अगवा किया होगा। 100% यकीन है मुझे इस बात पर। हजल के दिल में सिर्फ मैं हूं, मैं। वो मुझे ही अपना बाप समझती है। आप भूल जाएं हजल का किस्सा। मुझे लगता है शायद आपने न्यूज़ नहीं देखी है। वुराल को आज सुबह तहवील में ले लिया है। सारा पैसा जा रहा है। अरे नहीं बेटा, सारा पैसा आ रहा है। अगर उस आदमी को हवालात में डाल दिया गया तो मिल्कियत मेरी बेटी की होगी। अभी भी आप ख्वाब देख रहे हैं और मैं आपको क्या बता रही हूँ। देखें, उसे पता है कि बाप नहीं है आप उसके। हजल को भूल जाएं, किस्सा खत्म। अरे नहीं हो सकता ऐसा। मैं उसका बाप हूँ, मैंने ही उसे पाला पोसा है। हाय मेरे अल्लाह, दरअसल तुम मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा अब्रू, माजरत के साथ। तुम इतना डर क्यों रही हो? हाँ, और हजल तुम्हें जेल क्यों भेजेगी? क्या किया तुमने? क्योंकि इरमक की मशीन का प्लग मैंने खींचा था। सुन लिया? सुकून मिला आपको? वो लड़की हजरत जिससे बहुत प्यार करते हैं ना आप, धमकी दी मुझे उसने। इरमक की जिंदगी बचाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है वो। सुन लिया सच? मिल गया सुकून? यही था सच। सिनान से बात की है मैंने। सब ठीक है, परेशान मत हो। उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। ये मसला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? बार बार क्यों शुरू हो जाता है डेफनी? इरमक, उन्हें शक है। हम उनकी जगह होते तो हमें भी शक होता। सोचो जरा, अचानक से वो गायब होगी और किसी को खबर तक नहीं लगी उसकी। मुझे गलत मत समझना। मुझे पता है वुराल ने नहीं किया कुछ, लेकिन फिर भी उन्हें वुराल पर शक है। खैर, क्या केनान से बात हुई तुम्हारी? उसको इस बारे में कुछ बताया तुमने? फोन किया था, राब्ता नहीं हुआ। उसने कहा वो ऑफिस में है, लेकिन वो गया ही नहीं। कोई मसला है डेफनी, वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। हजल कहीं नहीं मिल रही। मेरे भाई को पुलिस स्टेशन ले गए हैं। ये खबर हर न्यूज चैनल पे चल रही है, लेकिन हजल साहिबा का कहीं कुछ पता नहीं। तुम मुझसे कह रही थी ना कि मैंने तुम्हारी आंखों में देख के झूठ बोला है। इस झूठ पर यकीन दिलाने वाला खलील था। पता चला कि जिस आदमी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, उसी आदमी ने मेरी जिंदगी छीन ली। तुम दोनों के अजनबी होने की वजह मैं नहीं हूं बेटी। तुम दोनों के अजनबी होने की वजह अजीज नहीं है, ना ही तुम हो। हम में से किसी का कसूर नहीं है, यकीन करो। सिर्फ एक शख्स का कसूर है और वो खलील है। जो हमें छोड़कर चले गए वो मेरे बाबा थे। माजरत, उनको बाबा कहा मैंने। 25 साल हो गए। एकदम से उनको ये बुलाना तो नहीं छोड़ सकती ना मैं। आपने जिस पर यकीन दिलाया वही मेरे बाबा बन गए अम्मी। मैं अब इस हकीकत पे कैसे यकीन कर लूं? तुम जैसा चाहो हजल, मैं समझता हूं। तुम्हारी जो भी मर्जी हो हजल, मैं समझता हूं। मैं कभी तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम भी मुझे मजबूर नहीं कर सकती। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, एक मजबूत दीवार की तरह, और हमेशा मैं तुम्हें छांव ही दूंगा। चाहे प्यार करो या ना करो, मैं खुद से भी ज्यादा प्यार करूंगा तुमसे। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहूं भी तो मैं कुछ और नहीं कर सकता।
क्योंकि मैंने तुम्हें अपने दिलो दिमाग पर लिख लिया है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है, माजरत के साथ। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। हसल, अम्मी आप तो सबसे पहले जाइए। तो मलिक साहिबा, जिस चीज से हम डर रहे थे वो मसला हल हो गया। आखिर हमने सच बता ही दिया। हसल हमें कभी माफ नहीं करेगी। ना करे, बस खुश रहे, उसका ठीक रहना ही काफी है। वो मुझसे प्यार ना भी करे, बस पास रहे हमारे। वक्त हर जख्म भर देता है। अगर वक्त के साथ वो खलील के करीब हो गई थी, फिर शायद मुझे भी एक मौका कभी ना कभी दे ही देगी। हम क्या करेंगे? कुछ अरसे तक तुम मेरे पास रहोगे। कुछ पता नहीं वो कमीना खलील क्या कर बैठे। मुराल और उसकी अम्मी, वो दोनों ही पीछे पड़े हैं हजल के। वो तुम तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। सिर्फ तुम ही एक हो जिसकी वजह से वो हमें घेर सकते हैं। मुझे किसी चीज का डर नहीं है। जानता हूं, लेकिन मैं डरता भी हूं अपने प्यारों को खोने से और उनसे राब्ता ना होने से। इसीलिए मैंने कहा, आओ। मना करके प्लीज दिल ना तोड़ना, मान जाओ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। डेफनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, न्यूज़ पढ़ रही थी। बस ये देख रही थी कि वुराल के बारे में न्यूज़ में क्या लिखा है। मत पढ़ो उसे, बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी। लाउंज में आ जाओ, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। ठीक है, मैं चलती हूँ।
क्या हुआ गेंजर? कहाँ चले? ये तुम्हारा मसला नहीं है। हाँ, ये मेरा ही मसला है। मेरा मसला है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। तुम मेरा दोबारा पीछा कर रहे हो ना? यानी मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे तुम परेशान हो रहे हो, है ना? मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारा बॉस यहाँ नहीं है तो क्यों ना हम लोग थोड़ी बातचीत ही कर लें? कर लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी ज़बान समझ जाऊंगा, लेकिन तुम लोग मेरी नहीं समझोगे। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी बातें कर लेते हो मेरे यार। काश बोलने के लिए तुम बुराल से इजाज़त ना लेते तो हम तुम्हारी आवाज़ पहले ही सुन लेते। तुम हर चीज़ सुनना नहीं चाहोगे, बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ऐसा ना करो गेंजर, मेरी जिंदगी में कोई तफरी नहीं। नाज की वजह से परेशान हो रहे हो, ऐसा ही है ना? कोई तो ऐसी बात है जो तुम छुपा रहे हो, हमें नहीं बता रहे। बुराल इस वक्त कस्टडी में है तो वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता, तो अपना गंद साफ करने के लिए तुम्हें भेज दिया। तुम्हें सब पता है और तुम अच्छे से जानते हो कि नाज के साथ क्या हुआ है। गलत कर रहे हो तुम लोग, ऐसा मत करो। बोलो गेंजर, बताओ हमें क्या बात है आखिर? मैं दोबारा नहीं कहूंगा, मेरे रास्ते से हटो। मैं भी दोबारा नहीं सुनूंगा। हमारे साथ आ रहे हो तुम। क्या बात है, इतनी भी जल्दी क्या है? जो मौका तुम्हें मिला था उसे तो तुमने गंवा दिया। सही कहा ना? मैं अभी भी उलझी हुई हूँ। वो क्यों? हम बस यूं ही मुंह उठाकर चल पड़े हैं। बेशक मेरी तलाक होने वाली है, लेकिन मैं अभी भी उसके रिश्ते में हूँ। तो क्या हुआ? तुम्हारे ख्याल से तलाक होने से पहले मेरा यूं अजीज के घर जाना ठीक है? मलिक, भूल जाओ भी तुम कि सही और गलत क्या है। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अजीज सिर्फ हमारी मदद करने के लिए अपने घर लेकर जा रहा है। अजीज को बुरा कहने के लिए कुछ नहीं है। मेरा मसला खलील से है। वो मजीद पागल हो जाएगा, तूफान बर्पा कर देगा। अल्लाह के वास्ते उसका जिक्र छोड़ दो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। हम जिधर जाते हैं मुसीबतें हमें ढूंढ लेती हैं, एक खत्म तो दूसरी शुरू। मुझे अपनी फिक्र नहीं, हजल का सोच रही हूँ। उसको तो पता भी नहीं कि हो क्या रहा है। जिसे सालों से बाबा कहा वो अजनबी बन गया। अब अजीज कहता है कि वो उसका बाप है, तो मुझे नहीं पता वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी। मलिक, एक बात याद रखना, वक्त इंसान का हर जख्म भर देता है। वक्त के साथ वो भी संभल जाएगी। अजीज एक अच्छा इंसान है, ये हम सब जानते हैं। हाँ हाँ, ये तो है। उसके लिए भी आसान नहीं, उसको भी समझाना जरूरी है। बेचारी मेरी बेटी ना अपनी मोहब्बत से मिल सकी, ना अपना घर बसा सकी। बस उस जहन्नम में वो बिल्कुल अकेली जी रही है। ऐसा ही है। ये मसला एक दफा हल हो जाए, हम सबको थोड़ा सुकून मिल जाएगा। अजीज यकीनन हजल को उसके घर से बाहर निकाल लेगा। तुम देखना, वो बेशरम इंसान सारी जिंदगी हवालात में ही सड़ेगा इंशाअल्लाह। मुझे दिन रात का फर्क कहाँ रह गया है। सोया नहीं जाता, नींद नहीं आती, दिल पे एक बोझ सा है, जैसे इन परेशानियों से मेरा दम घुटने लग गया है। ओए, तुम बिल्कुल भी उदास ना हो मेरी प्यारी बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह खाला, इंशाअल्लाह। अम्मी, मैं अभी तक इधर क्यों हूँ? निकाले मुझे बाहर। सब्र करो बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ, निकाल लूंगी। मुझे क्यों अभी तक यहाँ रोका हुआ है? किस बुनियाद पर? मुझे नहीं पता, अजीज का खेल है ये। मुझे क्या इससे कि खेल है या नहीं? वकील किस लिए है? इतने पैसे क्यों देते हम उसे? मैंने वकील से बात की है। कल सुबह प्रोसिक्यूटर तुम्हारा बयान ले लेगा। वहाँ जो भी पूछें तुमसे, कितना भी तुम्हें मजबूर करें, मगर तुम हर बात से इनकार करोगी। तुम किसी भी बात के लिए परेशान ना होना। उनके पास कोई सबूत नहीं है, उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा तुम्हें। हजल कहाँ है? नहीं, वो घर नहीं आई। क्या मतलब है कि वो नहीं आई? आखिर आप लोग हजल और केनान को कब ढूंढेंगे? ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे उससे, लेकिन मेरी पहली तरजीह तुम्हें बाहर निकालना है। मेरी तरजीह हमेशा से हजल ही है अम्मी। आप गेंजर से कहें कि उसके पास सुबह तक का वक्त है इसको ढूंढने के लिए। मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो सबसे पहले हजल से मिलूंगा, वरना अच्छा नहीं होगा। गेंजर से कोई राब्ता नहीं हुआ। क्या? ये क्या कह रही है? आज जितनी उसे मार पड़ी है, इतनी मार अगर मुझे पड़ी होती तो मैं
खुशामदीद भाई। खुशामदीद अजीज भाई। बहुत शुक्रिया। फिर क्या गेंजर ने अपना मुंह खोला? नहीं भाई, अभी तक मुंह नहीं खोला। हमें उससे उगलवाना होगा हफीज। अगर देमेरुलू ने मेरी बहन का कत्ल किया है या उससे कहीं छुपाया हुआ है तो सिर्फ गेंजर ही जानता है ये। अगर हम वुराल के खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं करते तो वो सुबह छोड़ देंगे उसे। मुझे पता है भाई, वो मार बर्दाश्त कर सकता है मगर वुराल के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। देखता हूं मैं, हो सकता है मैं उगलवा लूं सब कुछ उससे। जी भाई। अहमद कैनान कहाँ है? वो हजल के पास गया है भाई। अहमद जी। सारे लड़के इधर हैं तो तुम 2 लड़कों को अपने साथ ले जाओ। मैलिक घर में अकेली है, एहतियातन ले जाओ। ठीक है भाई। हाँ, हिफाजत के लिए कुछ तुम्हारे पास? नहीं भाई। ये लो, देवरुल खानदान कुछ भी कर सकता है। मेरी बात सुनो, जब तक जरूरत ना पड़े इस्तेमाल ना करना। फिक्र ना करें भाई, अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो मैं नहीं निकालूंगा। अल्लाह ने की बात। भाई आपके काम का क्या हुआ, वो हुआ या नहीं? हफीज, इस मामले को डिस्कस ना ही करो तो बेहतर है। बिल्कुल मेरी जैसी जिद्दी है वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। कहाँ चले गए थे? मुझे यहाँ वीराने में छोड़कर गायब हो गए थे। काम था एक जरूरी। अब तो मुझे ऐसे मत देखो और ये सामान पकड़ो। और बताइए क्या कर सकती हूँ मैं? हुक्म तो नहीं, एक दरख्वास्त है मेरी। मुझे भूख लगी है, जब तक खाना नहीं बन जाता तो मुझे सलाद बना दो प्लीज। तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? वापस लेकर जाओ, मुझे बोर हो गई हूँ। मैं विंग्स बनाने लगा हूँ, तुम्हें पसंद है? मेरी तरफ देखना जरा। भाई मैं पानी लेकर आया हूँ, इसे रखना कहाँ है? अच्छा किया तुमने, वहां रख दो इसे सलीम। और हाँ सलीम, जब मैं खाना बना लूंगा तो तुम्हें बुला लूंगा, आकर ले जाना, ठीक है? ठीक है। क्या आपको मेरी मदद चाहिए? जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। जैसे आपकी मर्जी। ऐसे नहीं, देखो, चलो जल्दी करो, जल्दी। वुराल बेटा, पुरसुकून रहो। देखो, इस वक्त हमें हर काम सोच समझ के करना होगा। हो सकता है अजीज का इस बात से कोई ताल्लुक ना हो सकता है किनान ने हजल को अगवा किया हो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए। क्या फर्क पड़ता है? वो लड़का किनान अजीज का पैदा किया हुआ है। हजल उधर उस लड़के के साथ है और यहाँ मैं अपने हाथ बांध कर बैठा हुआ हूँ, पागल हो जाऊंगा मैं। वुराल, मत करो ऐसा। वो सब लोग यही चाहते हैं कि हम गुस्से में आके कोई गलत कदम उठाएं। अगर उन्होंने हमारी कोई छोटी सी भी गलती पकड़ ली तो तुम फंस जाओगे यहाँ।
अरे अम्मी, किस कोताही की बात कर रही हैं आप? अगर अजीज गेंजर के मुंह से बातें निकलवाने में कामयाब हो गया तो मैं नहीं निकल पाऊंगा। गेंजर वफादार है और उसकी वफादारी पर कभी हमने शक भी नहीं किया। वो कुछ नहीं बताएगा, वफादार है वो। मजबूत है, मगर वो उतना ही मजबूत है जितना वो बनना चाहेगा। उस खत की वजह से अजीज को अब जिंदगी भर की फुर्सत मिल गई है, समझे आप इस बात को। अब वो गेंजर से उगलवा लेगा, फिर सच जान जाएगा और मैं यहाँ जेल में सड़ता रहूंगा। हमें भी अब जवाबी हमला करना ही पड़ेगा। आप लड़कों से बात करें, उनसे कहकर हजल की अम्मी को अगवा कराएं। क्या हम मेलक को अगवा करेंगे? बिल्कुल, वो अजीज की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर वो हमारे पास हुई तो हजल और गेंजर दोनों आजाद हो जाएंगे। वाह भाई गेंजर, वाह मेरे शेर। बाज़ औक़ात कुदरत के कुछ और ही मंसूबे होते हैं। हाँ, बचपन में ही अपनी तालीम छोड़ी थी ना, उस वुराल जैसा कमीना इंसान बनने के लिए, है ना? कलम और किताब पकड़ने वाले हाथ असलहा पकड़ रहे हैं। वफादारी वाला ढोंग छोड़ दो, बेहतर है। जब तुम एक बुज़दिल के लिए वफा दिखाओ तो जफा बन जाती है। चलो बोलो बोलो, ताकि तुम्हारा ज़मीर और तुम्हारे हाथ पैरों को हम खोल दें। क्या कहते हो? हाँ हाँ बेटा, चलो। उस कमीने ने मेरी बहन के साथ क्या किया? कत्ल किया है या कहीं उसे छुपाया हुआ है? अगर किसी को पता है तो वो तुम हो गेंजर। चलो बताओ बताओ बेटा, तुम्हारे भी भाई बहन हैं। तुम मेरी हालत को समझो। मुझे पता था कि ऐसा होगा। अपनी बेटी का पता है मुझे। क्या लगता है इतने सालों से क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, पुलिस वुराल को ले गई है, इसीलिए थोड़ा सुकून में हूं। मेरी बेटी की बस उस पागल से जान छूट जाए, महफूज रहे उससे, बेशक मुझसे बात ना करे। मेलेक, एक औलाद का माँ पर गुस्सा घास के शोले के जैसा होता है। चाहे जितना मर्जी धुआं हो, जले बगैर ही बुझ जाएगा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। खाला, कहाँ है अजीज? कहाँ है अजीज? बताओ मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? मेलेक, इन्हें कहाँ भेजा आपने? एक काम था, वो करने के लिए भेजा है। कैसा काम? आप क्या करना चाह रही हैं? आखिर क्या हो सकता है, बस तुम्हारे भाई को बचाने की कोशिश। चलो चलें। तुम उस अजीज के घर में क्या कर रही हो मेलिक? हजल कहाँ है? हजल यहाँ नहीं है, जाओ यहाँ से। मुझे यकीन है मेलिक, वो यहीं पर है। अजीज तोपराक ने उसको अगवा किया है ना? हाँ, बस करो खलील, अब जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा मेलिक, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों की। इतने साल ख्याल रखा है मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का। अजीज तोपराक आएगा और सब कुछ मेरे हाथ से छीन कर ले जाएगा और मैं बस देखता रह जाऊंगा। हाँ खलील, दफा हो जाओ यहाँ से। मत करो, अपनी बकवास बंद करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेलिक, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे अंदर जरी भी शर्म और हया नहीं है मेलिक। तुम अभी भी मेरी बीवी हो और तुम यहाँ किसी और मर्द के साथ रह रही हो, और फिर तुम एक तरफ अपनी शराफत और इज्जत की बात करती हो।
खलील अपनी जुबान को लगाम दो, निकल जाओ यहाँ से। हाँ निकल जाऊंगा इस घर से, मगर तुम्हें साथ लेकर। छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जा रही। कितनी दफा तुम्हें बताया है कि सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ कुछ खत्म। अगर जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा और अजीज तुबराक की शिकायत दर्ज करवाऊंगा और तुम्हें बेइज्जत कर दूंगा। चलो मेरे साथ चलो, बस छोड़ो। इसका हाथ छोड़ो या तुम्हारा मुंह तोड़ो। औरत, तुम कोई बदमाश हो क्या? निकल जाओ यहाँ से। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, निकलो यहाँ चलो, से। तुम्हें मेरे साथ चलना है। छोड़ो मुझे। चलो। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दो खलील। बाहर जाके जल्दी से गार्ड को बुलाएं। खलील बस करो, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। चलो। मुझे बताओगे कुछ? कैसे इंसान है वो? कौन? वो ही अजीज तुबराक। तुम्हारे बाबा सबसे बहादुर और असली मर्द हैं अजीज तुबराक। पत्थर की तरह सख्त लगते हैं, लेकिन जब रहम की बात आए तो सबसे नर्म दिल उन्हीं का होता है। इतने रहम दिल इंसान है कि अपनी होने वाली औलाद को तन्हा छोड़कर चले गए। ये हकीकत नहीं है, नाइंसाफी ना करो। तुम्हें कैसे मालूम इस हकीकत का? वक्त के साथ साथ अजीज भाई और मेरा रिश्ता भाइयों की तरह हो गया है। हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, मैं उनके बारे में सब जानता हूँ। तुम्हें पहले से पता था ना? तुम्हें पता था कि अजीज मेरे बाबा हैं, है ना? और तुमने भी छुपाया मुझसे।